टू माई चैनल। आज हम जानेंगे इसमें वेट ऑफ फ्लाई व्हील फॉर स्टीम एंड आईसी इंजन। इसमें स्टीम एंड आईसी इंजन में फ्लाई व्हील का वेट कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है आ फ्लाई व्हील इज शोन इन फिगर, जो कि एक डायग्राम बना हुआ है वो भी दिखाएंगे। वो होता है फ्लाई व्हील का डायग्राम है। व्हेन अ फ्लाई व्हील एब्जॉर्ब्स एनर्जी its speed increases, and when it gives up energy its speed decreases। फ्लाईव्हील का एक मेन एम होता है इसका कि जब भी एनर्जी इंजन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो फ्लाईव्हील की स्पीड बढ़ेगी, और जब उसकी स्पीड कम होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, तो वो क्या करेगा, स्पीड उसकी डिक्रीज होगी। इसमें कुछ आता है, लेट एम इक्वल टू होगा मास ऑफ द फ्लाईव्हील इन किलोग्राम। के होता है इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द फ्लाईव्हील इन मीटर्स में। आई होता है इसमें मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इन किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आई इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर के बराबर। N1 और N2 होता है इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग द साइकिल इन आरपीएम। ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर स्पीड्स ड्यूरिंग द साइकिल इन रेडियन पर सेकेंड। कैपिटल एन इक्वल टू होता है मेन स्पीड कहलाता है ड्यूरिंग द साइकिल इन आरपीएम, जिसका फार्मूला होता है N1 प्लस N2 अपॉन 2 के बराबर। और इसमें ओमेगा जो होता है, ओमेगा होता है मेन एंगुलर स्पीड ड्यूरिंग द साइकिल इन रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट होती है ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 के बराबर। ये डायग्राम है फ्लाईव्हील का, ये फ्लाईव्हील का डायग्राम होता है। इसमें सेंट्रल एक्सेस होता है यहाँ पर। इसमें ये जो डायमेंशन के बराबर होता है, ये जो कहलाते हैं ये इसमें आर्म होते हैं, ये आर्म कहलाते हैं। बाकी ये जो होता है ये रिम कहलाता है, ये रिम कहलाता है। और ये जो कहलाता है सेंटर में, यहाँ पर इसको हब बोलते हैं, ये हब कहलाता है। चूँकि इसमें सबसे पहले आता है सी एस, जो कि कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कहलाता है। इसका फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन N के बराबर। अगर स्पीड के फॉर्म में लिखना है तो ये रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना है तो ये रहेगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा के बराबर। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो सी एस होता है, सी एस इक्वल टू होता है N1 माइनस N2 अपॉन N होता है ये स्पीड के फॉर्म में। अगर एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में देखना है तो सी एस इक्वल टू होता है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा के बराबर। वी नो दैट द मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील आई इक्वल टू होता है 1/2 आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर के बराबर। क्योंकि आपको मालूम है आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई इक्वल टू फार्मूला होता है एम के स्क्वायर के बराबर। तो एम के स्क्वायर जो रहेगा आई का, वो यहाँ पुटअप कर देंगे। तो 1/2 एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर न्यूटन मीटर या ये जूल कहलाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है इसमें, एज द स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील चेंजेस फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2 द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। जब इसमें फ्लाईव्हील जब स्पीड चेंज करता है, एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 से ओमेगा 2 में जाता है, तो उसकी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होता है डेल ई इक्वल टू डेल ई मैक्सिमम माइनस डेल ई के ई मैक्सिमम एंड के ई मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और माइनस काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मालूम है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 आई इंटू ओमेगा के बराबर। तो 1 के लिए लेंगे तो 1/2 आई इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस 1/2 आई ओमेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 आई कॉमन ले लिए यहाँ पर, तो 1/2 आई यहाँ बचेगा ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। ये ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला बनता है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। तो इस टाइप से इसमें ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 हो जाएगा। चूँकि ओमेगा इक्वल टू फार्मूला होता था वो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 के बराबर, तो यहाँ बचेगा आई इंटू ओमेगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा, डेली का फार्मूला हो जाएगा। अब ये आने के बाद इसको क्या करते हैं, ओमेगा का हम डिवाइड करते हैं और ओमेगा का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो ये होता है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा सी एस के बराबर। तो आई इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एम के स्क्वायर, आई इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस। इक्वेशन नंबर थर्ड। 2 ई सी एस न्यूटन मीटर
आर जूल्स के बराबर हो जाएगा। ये जो होता है ये कितना 2E के बराबर आ जाएगा। इसके बाद सिंस ओमेगा इक्वल टू होता है 2πn/60, सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर सेकंड ये है। सो मे बी रिटर्न इज, इसको हमेशा लिख सकते हैं डेल ई इक्वल टू आई इंटू 2πn/60 इंटू 2πn1/60 माइनस 2πn2/60। यहाँ पर तो 2πn/60 लिख सकते हैं और यहाँ पर 1 और 2 के लिए लेंगे तो 2πn1/60 और 2πn2/60। तो इसको हम मल्टीप्लाई करें, कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4π² इंटू I/3600 इंटू n इंटू n1 माइनस n2 के बराबर। सो π²/900 हो जाएगा इंटू m² आई की जगह पर n इंटू n1 माइनस n2 आ जाएगा। π²/900 इंटू m² इंटू n का मल्टीप्लाई और n का डिवाइड करेंगे तो n² इंटू n1 माइनस n2/n। चूँकि मालूम है n1 माइनस n2/n इक्वल टू सी एस के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे सी एस की वैल्यू पुट कर देंगे। π²/900 इंटू m इंटू k का स्क्वायर इंटू n² इंटू सी एस हो जाएगा। सो डेल ई इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा π²/900 इंटू m की जगह पर हो जाएगा W/g, क्योंकि W इक्वल टू होता है m इंटू जी के बराबर, तो यहाँ W/g इंटू k² इंटू n² इंटू सी एस, ये काइनेटिक डेल ई निकल आएगा। इसके बाद वेट ऑफ द फ्लाई व्हील, वेट निकालना तो उसका पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ W इक्वल टू बचेगा डेल ई इंटू 900 इंटू जी अपॉन π² इंटू k² इंटू n² इंटू सी एस न्यूटन के बराबर। ये इसका फार्मूला बन जाएगा वेट निकालने का, जो कि पहले हमने इसमें देखा हुआ है, पहले इसमें जो दिया था इसी को पक्षांतर किया हुआ है। अगर हमको W निकालना है तो W का मतलब हमको क्या निकालना, ये वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो क्या होगा, ये सब का पक्षांतर हो जाएगा इस साइड, तो डेल ई इंटू 900 इंटू जी बचेगा और यहाँ पर नीचे आ जाएगा π² इंटू k² इंटू n² इंटू सी एस। तो ये बन जाएगा वेट ऑफ द फ्लाई व्हील का फार्मूला। वेट ऑफ द फ्लाई व्हील के अलावा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम देखें तो W का एक ये भी फार्मूला बन जाता है E इंटू 2g अपॉन k² इंटू ω²। तो हमको ये फार्मूला याद करके रखना है। अगर हमको वेट निकालना पड़े फ्लाई व्हील का वेट निकालने के लिए फार्मूला ये लगेगा डेल ई इंटू 900 इंटू जी अपॉन π² इंटू k² इंटू n² इंटू सी एस। ये सब की वैल्यू पुटअप करेंगे तो वेट ऑफ द फ्लाई व्हील निकल आएगा।